अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव पर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद सनती शहर है और इस सनती शहर की ज़रूरियात दीगर शहरों से कंपैरेटिवली मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो दूसरे शहरों से ट्रैवल करके शहर के अंदर आते हैं। शहर की सराउंडिंग में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे आते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी ट्रैवल की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इसी तरीके से वापस भी जाते हैं। और त्योहारों पे ये रश जो है वो इसमें खासा इजाफा हो जाता है। फैसलाबाद तकरीबन पिछले 35-36 साल से जो ट्रांसपोर्ट है इसकी सहूलियत से महरूम था। आखिरी दफ़ा जो है वो फैसलाबाद में फर्ट्स के नाम से अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम शुरू किया गया था। उसके बाद वो सिस्टम तकरीबन शहर के अंदर से ख़त्म कर दिया गया और उस सिस्टम को रिप्लेस किया चिंगची रिक्शों ने। शहर के जो हज़ारों लाखों लोग हैं जो बड़ी तादाद में टैक्सेस देते हैं उनका नसीब कभी भी चिंगची रिक्शे नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने चिंगची रिक्शों के ऊपर सफ़र किया और क्योंकि अल्टरनेट जो ऑप्शन था वो अवेलेबल नहीं था। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फैसलाबाद के लिए 110 बसों का ऐलान किया और उन 110 बसों में से सिर्फ 30 के करीब बसें जो हैं वो फैसलाबाद को पहुंची हैं और बाकी तमाम बसें जो हैं जो सराउंडिंग के अजला हैं वहाँ पे सियासी ज़रूरियात के तहत जो है वो ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर दी गई है। जैसे फैसलाबाद के शहर जो है वो झंग में चला गया, उसी तरह फैसलाबाद का शहर टोवर टैक्सिंग में चला गया, फिर फैसलाबाद का शहर जो है वो चिनौट में चला गया और सिर्फ 30 बसें मिली। 110 बसों का वादा था और बाकी सिर्फ वादे ही चल रहे हैं और शहर के सिर्फ 2 रूट के ऊपर बसें चल रही हैं और बाकी तमाम शहर के लोग जो हैं अभी भी चिंगची रिक्शों के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद की किरण जागी थी, वो ये थी कि यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट के नाम के ऊपर ऑरेंज बस का एक प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया और इस स्टार्ट के लिए जो है वह तकरीबन 80 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस किया गया। सीएम पंजाब ने 2-3 दफ़ा फैसलाबाद आने का वादा किया और उस वादे को जो है वो पूरा नहीं कर सकी। अभी भी लोग जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं और जो 80 अरब रुपया था उसमें से 65 अरब रुपया जो कि फैसलाबाद शहर में जो ऑरेंज बस बननी थी, जैसा कि मकुआना से या नेथड़ी गांव से लेके सदार जो बाईपास है झंग रोड के ऊपर वहां तक इसका रूट बनाया गया था, तकरीबन 21 किलोमीटर लंबा। और इस रूट के ऊपर तकरीबन 65 अरब रुपए से जो ऑरेंज बस है इसकी तामीर होनी थी और जो बाकी 15 अरब रुपया है उससे जो प्राइवेट अराजी है उसको एक्वायर करना था या दीगर जो पैटी इशूज हैं उसमें एडजस्ट किए जाने थे। लेकिन अब आज जो है फैसलाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में एक बड़ी जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई और उसकी जो इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई है उससे पहले हम आपसे शेयर करते हैं कि उस इजलास में शरीक कौन कौन था। उस इजलास को चेयर किया है समुंदरी से नून लीग के MNA हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के सरबराह भी हैं शहबाज बाबर गुज्जर। उनके अलावा जो चक झुमरा से टिकट होल्डर भी हैं कौमी असम्बली के और रिसेंटली PP 98 से MPA मुंतखब हुए हैं वो हैं आज़ाद अली तबस्सम और उनके अलावा जड़ावाला से 9 मुंतखब MNA हैं बिलाल बदर चौधरी। तानलेवाला से अली गौहर बलोच थे। समुंदरी काम ने आपको बताया कि वहाँ पे शहबाज बाबर गुज्जर हैं जो इसको हेड भी कर रहे हैं मीटिंग को और साथ में सदर से जो है वो ज़िले सदर हैं साबिक टिकट होल्डर हैं मियाँ कासम फारूक और राना सनाउल्लाह खान जो है वो NA 100 से MNA हैं। वो इस्लामाबाद में मसरूफियत की वजह से नहीं शरीक हुए। और फैसलाबाद शहर से बैरिस्टर राजा दानियाल MNA मुंतखब हुए हैं, वो थे साबिक MNA थे हाजी अकरम अंसारी और साबिक टिकट होल्डर हैं इरफान मन्नान। और शहर से जो चौथे टिकट होल्डर थे वो थे आबद शेर अली सेनेटर हैं और वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। और उनके अलावा जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या टिकट होल्डर हैं उसमें जो मेंबरान हैं उनमें मियाँ ताहिर जमील वहाँ भी शरीक थे। साबिक जो MPs हैं फ़कीर हुसैन डोगर, उनके अलावा राना अली अब्बास वहाँ पे मौजूद थे और साथ में जो सिटी मेयर हैं साबका और टिकट होल्डर भी हैं मलक रज़ाक वो वहाँ पे मौजूद थे। सिटी के सदर हैं शेख एजाज अहमद साबिक MP हैं और सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मियाँ ज़िया रहमान और उनके अलावा उमर इसरार मुन्ने खान वहाँ पे मौजूद थे। और इस मीटिंग में जो सेक्रेटरी हाउसिंग है पंजाब के नूरुल अमीन बेंगल और उनके अलावा DC फैसलाबाद थे और कैप्टन रिटायर्ड दीम नासर और दीगर जो मुख्तलिफ अफसरान थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। ये सारे मेंबरान के नाम आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इन तमाम मेंबर्स ने आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के होने वाले इजलास में फैसलाबाद में ऑरेंज बस की मुखालफत कर दी है और इन तमाम लोगों ने ये इस वजह से इसकी मुखालफत की है कि पंजाब अभी जो है वो फंड्स में लैप्स कर रहा है, यानी कि शॉर्टेज है पंजाब में फंड्स की।
थोड़ा आपको बैकग्राउंड शेयर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, जो ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट है फैसलाबाद में, 4 जो है वो प्रोजेक्ट फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका प्लान किया था, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है जिसको ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया था कि वो फैसलाबाद में आके बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से अनाउंस करेंगी और इसकी ओपनिंग करेंगी, ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगी। जो सीएम ने स्टेटमेंट दी थी वो आप पहले स्टेटमेंट सुने, फिर उसके बाद हम जीत आगे चलते हैं। एक फैसलाबाद में बनने लगी अभी इंशाल्लाह अप्रैल में, उसका भी इनॉग्रेशन है। गुजरावाला वाली जो मेट्रो बस है वो माशाल्लाह तेजी से उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। सीएम मरीम नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने सुनी। इसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि गुजरावाला को तो इफ्तिताह हो गया है, अब फैसलाबाद की बारी है। लेकिन अब फैसलाबाद की बारी कब आनी है ये कुछ नहीं पता, क्योंकि फैसलाबाद के ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट की जो मुखालफत कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पे फैसलाबाद में शुरू ना किया जाए बल्कि इसको पेंडिंग कर दिया जाए। अब इसकी पेंडेंसी कितनी होनी है, ये होनी है, ये नहीं होनी। ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा हर्डल थी पिछले तकरीबन 7-8 साल से। जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, जो उस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे, उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। जड़ावाला में एक जलसा हुआ था, मियां नवाज शरीफ भी वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे और उस इजलास में, उस जलसे में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद में जो मेट्रो बस है इसका ऐलान किया था। और तकरीबन जो 15-20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, ये बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से और उसके अलावा दीगर इश्यूज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 80 अरब रुपए तक पहुंच गया। खैर, हम बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसको इतना ज़्यादा डिले किया गया, इससे इसकी कॉस्ट बढ़ गई। आज जो इजलास हुआ है उस इजलास में ज़्यादातर जो टिकट होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ भी बुनियादी यही था कि चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि पंजाब के पास फंड्स कम है और इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को पेंडिंग कर दिया जाए। नवंबर में इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ और ठेका अवार्ड किया गया एक बड़ी कंपनी को, नेस्पा को, और उन्होंने इस वाले से बाकायदा तौर पर डीलिंग स्टार्ट की। जो नेथड़ी से लेके जड़ावाला रोड से एयरपोर्ट तक जो है वो जगह जगह पे डीलिंग की गई और उसके बाद फैसलाबाद में साइट ऑफिस कायम कर दिया गया, जहाँ पे मशीनरी पहुँच गई, अमला पहुँच गया और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना काम शुरू कर दिया। उसके साथ जो है वो जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के प्रोसेस जो है इसको मुकम्मल कर लिया गया। रोड के ऊपर डिजाइनिंग मुकम्मल कर ली गई, बहुत सारे फेजेस जो हैं इनको मुकम्मल कर लिया गया। अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पे इसकी मुखालफत कर दी है और सीएम पंजाब को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को फैसलाबाद में रोक दिया जाए उस वक्त तक जब तक पंजाब के पास फंड्स नहीं आते। शहर की अपलिफ्टिंग के हवाले से जो एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी बुनियाद के ऊपर शहर का स्ट्रक्चर बड़ा होना था, शहर का नाम बड़ा होना था, यहाँ पे डेवलपमेंट के जो आसार हैं वो नज़र आने थे। ये अलग बात है कि उसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन भी होनी थी, लोगों का नुकसान भी होना था, अमलाक जो है वो उनको टेक ओवर करना था, उनको सरकारी तौर पे पोजेशन में लेना था। उसके वजह है वो 15 अरब रुपया रखा भी गया था। लेकिन इसके बावजूद जो फैसलाबाद के ज़्यादातर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कर रहे हैं। इनका ये क्लेम है कि पंजाब हुकूमत जो है इसको पेंडिंग करे। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सीएम पंजाब ने अनाउंस किया है, जैसे कि हमने आपको वीडियो स्टेटमेंट भी सुनाई है, सीएम पंजाब कह रही हैं कि वो फैसलाबाद में आके इसका इफ्तिताह करेंगी। 80 अरब रुपया कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती और फैसलाबाद के जो मेंबरान हैं इन्होंने इस हवाले से मुखालफत की है और मुखालफत करके इन्होंने किया क्या है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तमाम टिकट होल्डर्स ने, एमपीए एमएनएज ने अपनी अपनी डेवलपमेंट की स्कीमें दे दी हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करवा दी जाए। यानी कि कोई भी टिकट होल्डर है, इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अजीज़ है, शहर के हवाले से अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट शहर को मिल रहा है वो इनको अजीज़ नहीं था, इसी वजह से इन्होंने इसकी मुखालफत की है। और ये जो 80 अरब रुपए जो मेट्रो के ऊपर इस्तेमाल होने थे, इससे डबल ट्रिपल जो है वो मेंबरान असम्बली ने, टिकट होल्डर्स ने जो है वो अपनी अपनी स्कीमें दी हैं जो कि 80 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा कॉस्ट की हैं। ये एक अलग सूरत हाल है और इसके ऊपर जो हम आपसे शेयर करते हैं कि कौन कौन सी स्कीमें जो है वो मेंबरान असम्बली ने और आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में दी हैं। उनमें जो पहली स्कीम है वो हम आपसे शेयर करते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ मेन कैनाल रोड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की स्कीम है। कैनाल रोड है जो कि
अब्दुल्लापुर से शुरू होता है घाटवाला तक, फिर आगे शेखुपुरा की तरफ निकल जाता है, उसको इसमें शामिल किया गया है। और इसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो मिलियन में है, 1567 मिलियन इसकी कॉस्ट रखी गई है। ये स्कीम जो है वो मुख्तलिफ मेंबरान ने दी है वहाँ पे इजलास में। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर है, झाल चौक में एक फ्लाई ओवर जो है वो ज़ेर तमीर है। ये भी एफडीए का प्रोजेक्ट है। पिछले साल एफडीए ने इस वाले से प्लान किया था कि झाल चौक में एक फ्लाई ओवर जो है वो इसको बनाया जाएगा और ये सलीमी चौक में जाके उतरेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे जो फ्लाई ओवर बना हुआ है उससे एक जो एंगल है उसको निकाल के सीधा जो है वो सलीमी चौक तक उतार दिया जाएगा, झाल चौक से निकाल के। और इसकी जो कॉस्ट है वो रखी गई है 2875 मिलियन रुपया। और घाटवाला चौक में एक अंडरपास प्रपोज किया गया है और ये तकरीबन 1506 मिलियन इसकी कॉस्ट है। और आगे चलते हैं डिप्टी वाला इंटरचेंज तक जो है वो एक मिल्लत रोड को एक्सप्रेस वे के तौर पे इसको अपग्रेड किया जाएगा। उसके लिए कॉस्ट जो है वो 4023 मिलियन जो है वो उसके लिए कॉस्ट रखी गई है। फिर उसके बाद कलीमशीद पार्क है, इसकी रीमॉडलिंग के वाले से फैसला किया गया है और इसके लिए 750 मिलियन रखे गए हैं। 2000 मिलियन रुपए रखे गए हैं रीमॉडलिंग ऑफ द पार्क्स के लिए, यानी कि फैसलाबाद शहर के जो पार्क हैं उनके लिए 2000 मिलियन रुपए रखे गए हैं। और उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम है, चक नंबर 209 रेबे मकुआना, और उसके अलावा जो उसकी एडजेसेंट एरियाज हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट रखा गया है 4500 मिलियन रुपए का। 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं सीवरेज के लिए डचकोट में। और उसके बाद जो मिसिंग स्लैब्स हैं, यानी कि स्लैब ड्रेन के ऊपर जो ढक्कन रहे हैं वो लगाने बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन ये इतने भी ज़रूरी नहीं थे कि शहर के एक मेगा प्रोजेक्ट को कट करके 1000 मिलियन रुपए जो है वो इस काम के लिए लगा दिए जाएं। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे जिसको ट्रक अड्डे कहा जा सकता है, ये 1200 मिलियन जो है इसके लिए रखे गए हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डचकोट तांदले वाला रोड है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की रोड है, बड़ी रोड है, इंपॉर्टेंट रोड है, 2775 मिलियन रुपया इसके लिए रखा गया है। और आगे चलते हैं, खुलने वाला के करीब जो है वो फ्लाई ओवर की प्रपोज किया गया है, लाहौर रोड की तरफ उतरेगा शेखुपुरा रोड के ऊपर, और तकरीबन 3500 मिलियन इसके लिए रखा गया है। और फिर आगे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर है मकुआना में, वहाँ पे जड़ावाला रोड के ऊपर एक फ्लाई ओवर प्रपोज किया गया है, 3000 मिलियन रुपए का है। फिर उसके बाद हमने पिछले ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि एक्सप्रेस वे जो है इसको नड़वाला चौक से जो फैसलाबाद की बाउंड्री है यानी कि अमीरपुर तक, वहाँ तक बनाया जा रहा है और उसके लिए 9500 मिलियन रुपया रखा गया है। और सबसे बड़ा गालबन जो प्रोजेक्ट है वो रखा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिंग रोड एक्सप्रेस वे। लेंथ है इसकी 97 किलोमीटर और फेज़ 1 में सरगोदा रोड से शुरू करके इसको ले जाया जा रहा है समुंदरी रोड की तरफ, और ये रोशनवाला बाईपास तक जो है इसको बनाया जाएगा। फिलहाल जो है वो 33 किलोमीटर बनाया जा रहा है। इसमें से टोटल जो इसकी लेंथ है उसमें 97 किलोमीटर में से 33 किलोमीटर बनाया जा रहा है और 12,276 रुपया इसके लिए रखा गया है। चक झुमरा में जो है वो मेन झुमरा रोड के ऊपर फाटक की तामीर के लिए 1610 मिलियन रखे गए हैं और 2900 मिलियन रखा गया है बाईपास के लिए रसाला वाला रोड पे, और ये ग्रेव यार्ड समनाबाद के लिए भी इसमें पैसे रखे गए हैं। और जो तीसरा पेज है जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नवाज शरीफ हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल है, ये जड़ावाला में, उसके लिए अमाउंट रखी गई है 4000 मिलियन रुपया, एक बड़ी अमाउंट है। और फिर आगे जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंडरी हेल्थ केयर जो सेंटर है ये 68 जीम बे में बनाया जा रहा है 300 मिलियन से। और फिर इसी तरह 5000 मिलियन से जो है वो जो पार्किंग प्लाजा है, ये ऐसा प्लाजा है जो साल से तमीर नहीं हो सका, और इस प्लाजे को भी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रोजेक्ट है इसमें शामिल किया गया था जब एफडीए जो है वो अर्बन ट्रांसपोर्ट की ऑरेंज बस के हवाले से निगोशिएशन कर रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उस वक्त इस प्लाजे को शामिल किया गया था, बाद में इसके ऊपर जो है वो इसको रोक दिया गया। 1113 मिलियन रुपया जो है वो हॉकी स्टेडियम की अपलिफ्टिंग के लिए रखा गया है। ये यकीनन जो है वो ज़रूरी है हॉकी स्टेडियम भी, और इसके अलावा भी 8-10 स्कीमें हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि फैसलाबाद में जो ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट है
इसको ख़त्म कर दिया गया है और जो कैजुअल स्कीमें हैं इनको शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये स्कीमें भी फैसलाबाद के शहरियों के लिए अहमियत रखती हैं, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में जो फैसलाबाद के नामी ग्रामी मेंबरान असम्बली टिकट होल्डर्स मौजूद थे, अगर ये सारे इकट्ठे होकर सीएम पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते कि हमें ऑरेंज बस तो आप दे रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये फैसलाबाद शहर की ये भी ज़रूरत है। इस शहर की ज़रूरत के लिए अगर ये सारे इकट्ठे होकर रिक्वेस्ट करते सीएम पंजाब से, तो मुमकिन है कि सीएम पंजाब जो है वो ये प्रोजेक्ट्स भी फैसलाबाद के लिए अनाउंस कर देती। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में मेंबरान ने ऑरेंज बस को कैंसिल करवा के तजवीज़ करके ये डेवलपमेंट की स्कीमें रखी हैं, ये पैटी स्कीमें हैं, इनके एवज जो है वो सीएम पंजाब अल्टरनेट के तौर पे कुछ और भी फैसलाबाद के लिए अनाउंस कर सकती थी। लेकिन अभी भी गेंद जो है वो सीएम के कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है, रिपीटेडली अनाउंस किया है। गुजरांवाला में काम चल रहा है, लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद के शहरी शिद्दत से एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के मुंतज़िर हैं। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि सीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की फैसलाबाद की जो प्रपोजल हैं इसको रिजेक्ट कर देंगी। हमारी आज की अपडेट आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।